By proceeding into the video, you are agreeing that your age is above 13 and you have successfully read the detailed disclaimer below. हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, एक उस पर्सन के बारे में चैप्टर जिसको आप रोज देखते होगे। रोज नहीं तो मतलब देख ही लेते होगे यार, हफ्ते में बहुत बार। गांधी जी, नोट पे तो आप रोज ही देखते होगे गांधी जी को। तो गांधी जी की ये स्टोरी है, चैप्टर नंबर 15 है ये हमारा क्लास 6 का हिंदी का, जिसका नाम है नौकर। तो गांधी जी जो थे वो अपने आश्रम में नौकर वाले काम भी किया करते थे। मतलब जो काम हम लोग बोल देते हैं कि तो सर्वेंट्स का काम है, वो काम भी करते थे। जब वो बैरिस्टर थे, मतलब कि अच्छा खासा कोर्ट के थ्रू वो कमाया करते थे, तब भी वो कस्तूरबा और बच्चों की मदद से घर की ज़रूरत का आटा चक्की पर पीसा करते थे। तब भी वो आटा पीसते थे जब उनके पास बहुत सारा पैसा था। आश्रम में भी उन्हें पिसाई का काम जारी रखा। उन्होंने अपना जो पिसाई का काम था वो दिया गया और उन्होंने उसे जारी रखा। वह खुद गेहूँ पीसने से पहले बीनकर साफ करने तक का काम करते थे। तो वो क्या करते थे, गेहूं को पीसने से पहले खुद बीन के साफ करते थे। बाहरी लोगों के सामने भी इस तरह का काम करने में उन्हें कोई भी शर्म नहीं आती थी। जैसे हमें शर्म आ जाती है कोई भी काम करने में, मम्मी बोल देंगी बेटा झाड़ू लगा दो, शर्म आ जाएगी, अरे मम्मी बाहर से देखो गेस्ट आए हैं। गांधी जी शर्म नहीं करते थे। एक बार अपने अंग्रेजी जो थे, अंग्रेजी ज्ञान के मात पर चूर कॉलेज का एक छात्र उनके पास आया। कुछ छात्र उनके पास आए जनरली, तो गांधी जी से वो मिलने के लिए आया, जिसके पास मतलब अंग्रेजों का दिया हुआ ज्ञान था, ज़्यादा अंग्रेजी पढ़ाई करी थी उसने। तो उनसे बोलता है कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ गांधी जी। तो गांधी जी ने उसे एक थाली दे दी जिसके अंदर गेहूँ भरे हुए थे। उन्होंने बोला जरा बेटा इन्हें साफ़ कर दो। तो छात्र बेचारा बड़ी मुश्किल के अंदर पड़ गया और 1 घंटे तक उन गेहूँ को बीनता रहा और तब जाके कहीं वो उसे साफ़ कर पाया। कुछ वर्षों तक गांधी जी के आश्रम के भंडारे का काम संभालने में वो मदद करा करते थे गांधी जी। उन्हें फलों सब्जियों के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। वे आश्रम के अंदर जो भी लोग रहा करते थे, जिन्हें हम लोग आश्रमवासी कहते हैं, उनको अक्सर स्वयं भोजन परोसा करते थे, खुद ही खाने की चीज़ें दिया करते थे। आश्रम में अपने बर्तन स्वयं धोने का नियम था कि सब अपने बर्तन खुद धोएंगे। रसोई के बर्तन बारी बारी से समूह में धोए जाते थे, मतलब सब लोग ग्रुप बनाते थे और फिर धोते थे कि अब तुम्हारी टर्न है, अब तुम्हारी टर्न है, अब तुम्हारे ग्रुप की टर्न है, जाके तुम साफ करो बर्तन। एक बार गांधी जी रसोई के राख लगे पतीले को रगड़ रगड़ कर धो रहे थे कि तभी कस्तूरबा जो थी उनकी पत्नी थी, वो आकर उन्हें रोक देती हैं। रुक जाइए गांधी जी। गांधी जी ने उनकी बात मान ली और उसको वैसे ही छोड़ दिया और अपनी भलाई समझी उसको ऐसे ही छोड़ने में। उन्हें बर्तनों की सफाई का काम सौंप कर चले आए और किसको, कस्तूरबा को बर्तनों की सफाई का काम सौंप कर चले आए। आश्रम के निर्माण के समय आने वाले जो भी लोग थे वो कहाँ पर रहा करते थे, वो एक तंबू के अंदर रहा करते थे, उधर ही सोया करते थे। एक व्यक्ति को पता नहीं था कि बिस्तर कहाँ रखनी है। जो तंबू होता है ना, तंबू एक तरीके से टेंट होता है, तो टेंट के अंदर जो बिस्तर वगैरह होती है ना, वो कहाँ रखने है उसको बेचारे को पता नहीं था। उसने बिस्तरों को लपेट कर रख दिया और पता लगाने के लिए चले गया कि आखिर मैं अपने बिस्तर कहाँ पर रखूँ। लौटने पर उसने देखा कि गांधी जी खुद उसके बिस्तर उठाकर ले जा रहे हैं। मतलब गांधी जी देख रहे हो, सारे काम खुद करने की कोशिश करते थे, सारे काम करते थे, वो शर्माते नहीं थे। गांधी जी रोज कुएं से पानी खींचने का काम भी करते थे। एक बार उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, एक बार उनकी तबीयत खराब हो गई और जब उनको ऐसा बीमार कंडीशन के अंदर देखकर आश्रम वासियों ने डिसाइड करा कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बर्तन के अंदर पानी भर देंगे और गांधी जी की मदद करेंगे। तो उन्होंने ऐसा ही करा। इस बात को जब गांधी जी ने देखा तो उनके मन में कुछ ठेस लगी, उन्हें थोड़ा बुरा लगा। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठाया और उसमें पानी भरकर सिर पर उठाकर लाए। बहुत सारा पानी भरा उसके अंदर और उठाकर सर के ऊपर से लेकर आए। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी ना हो तब तक अपना काम, जब तक हम खुद लाचार ना हो जाए शरीर से, मतलब हमारा शरीर काम ही ना करे, तब तक हम अपना काम खुद करना चाहिए और दूसरों से करवाना नहीं चाहिए अपना काम। और ऐसा ही गांधी जी का भी रूल था, वो बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं करते थे। उनमें किसी भी काम
को करने की जो एक अद्भुत क्षमता थी, मतलब एक अच्छी क्वालिटी थी कि वो कोई भी काम कर लेते थे और बहुत पावरफुल थे। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका के बोआर युद्ध के अंदर क्या हुआ था कि जो लोग घायल थे उन्हें स्ट्रेचर पर लाद कर 25-25 मील तक वो चले हैं एक दिन के अंदर। एक बार लंदन में भारतीय छात्रों ने उन्हें एक शाकाहारी भोज पे आमंत्रित करा। उनको बोला कि एक हम वेजिटेरियन एक अच्छा सा खाने पीने का रख रहे हैं, सर आप आइए प्लीज़। गांधी जी आते हैं और उनके लिए जो छात्र थे वो भोजन तैयार कर रहे थे। 2 बजे के करीब एक दुबला पतला आदमी आता है और आकर उन सब छात्रों की मदद कराने लगता है। बाद में जब छात्रों का नेता जो होता है, जो हेड होता है उन सब छात्रों का, वो जब वहाँ पर पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि वो जो दुबला पतला आदमी था वो कोई और नहीं, वो गांधी जी खुद थे और गांधी जी खाना बनाने में हेल्प करवा रहे थे। गांधी जी दूसरों से काम लेने में सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। रात को लिखते समय यदि लैंटेन का तेल खत्म हो जाए तो वो किसी साथी को जगाने से बेहतर ये समझते थे कि क्या करते थे, चंद्रमा की रोशनी में पत्र लिखना पसंद करते थे। वो गांधी जी को बच्चों से बहुत प्रेम था। वो बच्चों की माँ की तरह देखभाल करा करते थे। वो मानते थे कि बच्चों के लिए माँ बाप का प्यार और देखभाल अनिवार्य है। बहुत ध्यान रखना होता है, बच्चों का माँ बाप की तरह प्यार मिलना उन्हें बहुत ज़रूरी है। एक बार दक्षिणी अफ्रीका की जेल से छूटने के बाद उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत दुबली और कमज़ोर हो गई हैं। उनका बच्चा दूध पीना नहीं छोड़ रहा था। गांधी जी ने उसी दिन से बच्चे को अपने पास सुलाना शुरू किया और एक पखवाड़े में ही उसकी माँ का दूध पीने की आदत को छुड़ा दिया। तो यहाँ पर क्या होता है, जो गांधी जी थे, गांधी जी बहुत ध्यान रखते थे बच्चों वगैरह का। तो यहाँ पर एक स्टोरी बताई है कि दक्षिण अफ्रीका की जब वो जेल के अंदर बंद थे तब वो बाहर आए तो उनके एक दोस्त थे, उनकी पत्नी थी। उनकी पत्नी का जो दूध था वो उनका बच्चा पीता रहता था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दुबली पतली हो गई थी। तो गांधी जी ने क्या करा, उस बच्चे को अपने पास सुलाया और उसकी दूध पीने की आदत छुड़ा दी एक ही बार में। महात्मा कहलाने से बहुत पहले गांधी जी कांग्रेस के जो थे वो एक तरीके से लीडर थे में, ठीक है। और इसी के साथ साथ वो वहाँ उन्हें गंदे पखाने साफ़ किए और वहाँ पर उन्होंने क्या करा था, जो गंदे पखाने टॉयलेट्स होते थे गंदे, उन्हें भी वो साफ़ करते थे। एक बड़े कांग्रेस नेता के जो पत्र थे उनका जवाब लिखा, उनकी कमीज में बटन लगाए तथा अन्य सेवा का काम खुशी से किया। तो उन्होंने क्या करा, एक जो बड़े कांग्रेस के नेता थे उनके पत्र का जवाब लिखा, उनकी कमीज में बटन लगाए तथा बहुत सारी अन्य जो सेवा के काम हुआ करते थे वो बहुत खुशी से करते थे। कभी ऐसा फील नहीं करते थे कि कोई काम छोटा है या कोई काम बड़ा है। गांधी जी जो थे वो सदैव इस चीज़ में जुड़े रहते थे कि कैसे भी करके वो हरिजन को रखें और आग्रह भी करते थे लोगों के हरिजनों को रखो। तथा नौकर जो हुआ करते थे उनके साथ कैसा बर्ताव करते थे, भाई जैसा, ठीक है। और सलाह भी लोगों को ये दिया करते थे कि नौकरों के साथ भाई जैसा बर्ताव किया जाए। उन्हें ये बात बहुत पसंद आई कि इंग्लैंड के ऊंचे घराने में जो घरेलू नौकर हुआ करते थे वो परिवार के आदमी या फिर परिवार का हिस्सा माने जाते थे। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिन ठहरने के बाद चलते समय उन्होंने उनके नौकर से भी विदा मांगी। मतलब किसी के घर पे रुके होंगे और उसका नौकर होगा तो उससे भी बोला कि चलो मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, ठीक है। उससे कहा कि आपने जो मेरा, उस नौकर से बोला कि आपने जो मेरा ध्यान रखा है उसके लिए आपको ईश्वर प्रतिदिन ईश्वर आपको देगा, कुछ ना कुछ आपको आशीर्वाद देगा। तो उन्होंने इस तरीके से आशीर्वाद शुभकामनाएं दे के गए कि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा, जो आपने मेरा इतना ध्यान रखा, आपने बहुत अच्छा काम करा। तो ये जो पूरी स्टोरी है इसे पढ़ के ये पता चलता है कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, कोई भी नौकर या फिर कोई भी मालिक नहीं होता। ये सारी हम लोगों की बनाई हुई चीज़ें हैं, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। तो यहीं पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है स्टूडेंट्स।
तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।